बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बार फिर से बयान लेकर हाजिर हुए हैं हजरत मौलाना क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का। अल्लाह हजरत की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह हजरत की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। बयान का उन्वान है अर्श अज़ीम। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आपको लेकर चलते हैं बयान की तरफ। गुज़श्ता जुमे में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की तशरीह अर्ज़ की थी, जिस हदीस पाक में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 किस्म के आदमी अर्श अजीम के साए में, छांव में आराम से, सुकून से होंगे। उनमें से एक चीज ये भी थी, उन 7 आदमियों में से एक वो भी है कि सदका और खैरात इस तरह पे करे कि दाएं हाथ से दे तो बाएं को पता न चले। बेशक कुरान करीम ने दोनों चीजों की तरफ सराहतन वजाहत फरमाई है। इन तुब्दु सदकात फनिअम्माही व इन तुख्फूहा व तु'तूहल फुकरा फहुव खैरुल लकुम। फरमाया, अगर तुम सदका और खैरात छुपा कर दो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, और अगर एलानिया दो तो तुम्हारे लिए फिर भी बेहतर है। छुपा कर देने में मसलहत ये है कि दूसरों को पता ना चले। अल्लाह पाक उस इबादत से बेइंतहा खुश होते हैं जो सिर्फ अल्लाह को पता चले। एक हदीस में है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो मैदान हशर में आवाज लगेगी, कहाँ है वो लोग जो रातों को मुझे याद किया करते थे। ऐलान किया जाएगा, आओ नूर वाले मिंबरों पे बैठ जाओ, तुम अंधेरों में मुझे याद किया करते थे, आज नूरानी मिंबरों पे बैठ जाओ। एक और हदीस में है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब आदमी छुपा करके कोई इबादत करता है, मख्फी इबादत करता है और अल्लाह ताला से उसकी कबूलियत की उम्मीद रखता है, तो खुदावंद करीम उससे बहुत राजी होते हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल-लैल वन्नहार सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम। दोनों चीजें साफ हैं। मेरी राह में जो खर्च करने वाले लोग हैं, वो दिन में करें या रात में करें, वो एलानिया करें या छुपा करके करें, बहरहाल अल्लाह पाक के नबी ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह को वो बंदा ज्यादा महबूब है, वो बंदा ज्यादा पसंद है जो छुपा करके सदका करे, किसी को पता न चले। इसमें एक फायदा ये है कि आदमी रियाकारी से बच जाता है, और रियाकारी बहुत बड़ी बीमारी है। अंदाजा लगाया होगा, आदमी जब अल्लाह के नाम से कुछ देता है तो ये उम्मीद करता है कि जिसको मैंने दिया वो आगे से यूं कहे, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बड़े सखी आदमी है। नफ्स इस बात का इंतजार करता है, अल्लाह तेरे बाल बच्चों में बरकत दे, अल्लाह तेरी जान में बरकत अता फरमाए, कारखाने में बरकत दे, दुकान में बरकत दे। कान सुनने के लिए मुंतजिर होता है कि ये लफ्ज इसके मुंह से निकले जिसको मैंने खराब दी है। हालांकि उसकी जुबान के बजाय अगर उसका दिल बोलेगा तो वो ज्यादा अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गर्मियों में किसी को ठंडा पानी पिलाओ, तुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरे लिए दुआ कर दो, उसकी अकड़ियां बोल उठेंगी, खुदा तेरा भला करे। उसका अंग अंग बोल उठता है। प्यासे को पानी मिलेगा, उसकी अकड़ियां दुआएं देंगी। भूखे को रोटी मिलेगी, उसकी अकड़ियां दुआएं देंगी। नंगे को कपड़ा मिलेगा, उसका दिल दुआएं देगा। परेशान हाल की जब मदद करोगे, वो तुम्हारी से सामने कहे या ना कहे, बल्कि बेहतर ये है कि तू सोया हुआ हो और वो तेरे लिए सर सजदे में रखकर दुआ करे, या अल्लाह फला बंदे ने मेरे साथ सलूक किया तो उसका भला कर दो। बेशक
सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ सलूक करता था। याहया बरमकी बादशाह वक्त था, 1000 रुपया महीना दिया करता था अल्लाह वाले को खर्च के लिए। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद के वक्त सर सरते में रखकर दुआ करते थे, इलाही याहया बरमकी ने मेरे पेट की कफालत की, मेरी दुनिया की कफालत की, मेरी दुनिया की जरूरियात में काम आ, और परवरदिगार आलम में उसके लिए दुआ करता हूँ तो उसकी कब्र की कफालत फरमा। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह जैसा वली खुतब और अब्दाल जमाने का दुआ करता, इलाही मैदान हशर में वला तसिरु वासिरतुम मिस्रा उखरा, जब कोई किसी की कामना है और हालात यूं बन निकले, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनिही, अम्मा अब्बा बीवी औलाद कोई भी किसी के काम आने के लिए तैयार नहीं। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह सर सजदे में रखकर दुआ करते, इलाही याहया बरमकी की क़यामत में कफालत फरमा। फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैल सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। छुपा कर अल्लाह के नाम पे खर्च करो, ऐलानिया तौर पर खर्च करो। अल्लाह फरमाते हैं उसके लिए बहुत बड़ा अजर है और उसको चाहिए कि वो अल्लाह की ज़ात पर यकीन करे। बेशक। मगर दोस्तों ये सारे का सारा मामला अपने हाथ के साथ लगा हुआ है। उलमा इकराम ने लिखा है कि मदीने का अंसारी खजूरों की तिजारत करता है, खजूर हाथ में लिए हुए चल रहा है, आधी खजूर खा चुका है, आधी बाकी है। साहिल ने सवाल कर दिया, आधी खजूर उस फकीर को दे दी। चंद दिनों की बाद मौत करीब आई, वसीयत की वारिसों को मेरा सारा गुदाम अल्लाह के नाम पे सदका कर देना, मेरे नाम पे साले सवाब कर देना। मरने के बाद लोगों ने यूं ही कर दिया। किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा बता क्या गुजरी, कहने लगा यहाँ का मामला बिल्कुल निराला है, यहाँ की कारोबार बिल्कुल निराले हैं। और कहने लगा रब्बे अकबर की कसम, जितना अजर, जितना सवाब, जितनी जज़ा मुझे आधी खजूर की मिली, इतना पूरे गुदाम का नहीं मिला। वो मेरे हाथ की थी, वो मैंने अपने हाथ से दी थी, उसमें कोई रिया नहीं, उसमें कोई दिखलावा नहीं, उसमें कोई नामवरी नहीं थी। बाद में आने वाले लोगों ने मुंह मुलाजे चुकाए, ताल्लुकदारी को चुकाया, तुम हमारे यहाँ खाया करते हो, हम तुम्हारे यहाँ खाते हैं, अदला बदला किया। कहता खाम में रब्बे अकबर की कसम मुझे पूरे गुदाम में से कुछ ना मिला। नहीं मिलता आदमी को मगर उसके हाथों की करतूत। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान को कहाँ तक आदमी बयान करेगा, पूरी दुनिया उसमें समा सकती है। काली कमली वाले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वो आदमी भी अर्श के छांव में आएगा, साए में जगह मिलेगी, जिसने अल्लाह के नाम पे सदका किया, छुपा के किया, लेने वाले को भी शर्मिंदगी ना हो और इसे भी रियाकारी का मौका ना मिले और दिखलावे का मौका ना मिले। कुरान करीम में मुसलमानों अपने लिए दिए को जाया न किया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और ईमानदारों, ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अदा, बर्बाद न करो, खराब न करो, तबाह न कर डालो, खत्म न कर डालो अपने लिए दिए को
इलाहुल आलमीन खत्म कैसे हो जाता है, बर्बाद कैसे हो जाता है, जाया क्यों कर हो जाता है। फरमाया बिल मन्नी वल अदा, एहसान जतलाना हमने तेरी साथ यूं किया था। उसके मुंह पे एहसान जतलाने से, उसे जलील करने से आज तू बड़ा आदमी बनता है। कल हम तुझे ज़कात दिया करते थे, याद कर फलाने वक्त में मैंने तुझे कुर्ता पहनाया था, याद कर फला वक्त में हमने तेरे साथ यूं सलूक किया था। अल्लाह का कुरान कहता है, खुदा बंद करीम फरमाते हैं, जब तू उसको मेरा मारता है, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे का कलेजा इकट्ठा हो जाता है, उसे तकलीफ होती है। और किसी बंदे को तकलीफ देना मेरे यहाँ जायज नहीं, अल्लाह करीम फरमाते हैं। सबसे बड़ी इबादत, सबसे बड़ी नेकी शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी नफर अल्लाह मरकज़हू, अल्लाह ताला की करोड़ रहमत नाजिल हो इस मर्द मुजाहिद की कब्र मुबारक पे आमीन कहो। हजरत वाला की खिदमत में 16 महीने रहने का इत्तेफाक हुआ। जूतियों में बैठा इन लोगों की बड़े बड़े आलिम तशरीफ लाते थे, हिंदुस्तान के भी और दूसरे मुल्कों के भी, और हजरत वाला से वजीफा पूछते थे तो कुछ बताएं हमें, आप ऐसा वजीफा करें जिससे नेक बन जाए। सुभान अल्लाह, उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था, मेरा बचपन था, अब कदर होती है। फरमाया करते थे सबसे बड़ा वजीफा यह है कि किसी को सताओ मत, हिंदू हो, मुसलमान हो, मर्द हो, औरत हो, हत्ता के जानवर हो, जानकार कोई भी हो, किसी को दुख मत दो। और अगर आप सोचे तो ये बहुत मुश्किल वजीफा है, यह गिर्द बड़ा मुश्किल है। तस्बीह फेरनी आसान है, नफिल पढ़ने आसान है, लेकिन इस वजीफे पे अमल करना बड़ा मुश्किल है कि आदमी अपने आप को बचाए कि किसी को सताना नहीं, किसी को परेशान नहीं करना। मैंने आपसे कर्ज ले लिया कि 1 महीने में दूंगा, आप मेरे पीछे फिर रहे हैं, साल गुजर गया, ये सताना नहीं। मैं नऊजुबिल्लाह किसी की थी बेटी के बारे में गलत ख्याल करता हूँ, ये किसी की आबरू को टक्कर, ये किसी को सताना नहीं। तमाम सूरतें इसमें दाखिल है, सफर में, अगर में, घर में, कारोबार करने में, सारी जिंदगी में अगर आप सोचे तो ये मसला बड़ा मुश्किल है कि आदमी दूसरे को तकलीफ न दे। हमारे यहाँ तो सारे तकलीफ दे करके काम बनते हैं, जब तक दूसरे को तकलीफ ना दो उस वक्त तक आदमी की पड़ास नहीं निकलती। और हमारे मुल्क के लोगों का मिजाज बन गया, मजबूर से कमाओ, जितना ज्यादा मजबूर देखो उतना ज्यादा कमाओ। अड्डों पे जाके देखो, स्टेशनों पे जाके देखो, वो लूट खसोट है, वो गंद दिखता है। वो मुसाफिर इतना मजबूर है कि अल्लाह पाक ने तरस खाकर सुन्नतें माफ कर दी, नफिल माफ कर दिए, फर्ज नमाज में आधी माफ कर दी। अल्लाह मियाँ जानता था कि सफर बड़ी तकलीफ दे चीज है, मुसाफिर पर अल्लाह मियाँ ने तरस खाकर सुन्नतें माफ कर दी, नफिल माफ कर दिए, आधा फर्ज माफ कर दिया। मगर मुसलमान कहता है कि इन मुसाफिरों की जेब काटो, इन मुसाफिरों को नंगा कर दो, इन मुसाफिरों से जो कुछ भी है वो यहीं पर खींच लो, किसी स्टेशन पर जाके देख लो, तमाम चेक करने वाले लोग मर गए, कब्रों में चले गए। जहर भी मिला करके बेच डालो, कोई बात नहीं। 4 दिन की पकी हुई रोटी बेचते रहो, कोई बात नहीं। सारे अफसर मर गए, सारे डॉक्टर मर गए, तमाम इंतजामिया वाले लोग मर गए। और अगर जरा का पता चल जाए कि फलां जगह से 2 दुकानदार लड़ रहे हैं तो आप फौरन पहुंचेंगे कि उससे भी माल मिलेगा, उससे भी माल मिलेगा। माल बटोरो, जितना बटोरा चाहते हो। मैं फिर कहता हूं कि हम जितना माल बटोर रहे हैं बहुत मुमकिन है कि न हमारे काम आए न हमारी औलाद के काम आए। हालात ऐसे,
नजर डालो दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त। किसी जमाने में लोग मुसाफिरों की बड़ी खिदमत किया करते थे, बल्कि मुशरिकीन मक्का करते थे। अबू जहल इतना बड़ा काफिर होने के बावजूद सत्तू पानी में घोलकर चौक में खड़ा होकर के पिलाया करता था लोगों को। उमैया बिन खलफ लोगों को पानी पिलाया करता था। आज मुसलमान से पानी तो मांग करके देखें आप, कौन किसी को पानी पिलाता है? और अब तमाम जन्नती बने फिरते हो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि 7 आदमियों को अर्श अज़ीम की छांव में जगह मिलेगी। उनमें से एक वो भी है जो मक्की तौर पर सदका करे। अल्लाह की जात जाने और वो जाने, किसी को कोई पता न चल सके। बस अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर वो जो दे दिया उसको दे करके भूल जाए। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले जा रहे हैं, गुजर रहे हैं एक इलाके से। गुजरते गुजरते एक जगह पर लोगों का मजमा लगा हुआ देखा। फरमाया क्या बात है? पता चला शाहजादा मकान बनाने के लिए, महल बनाने के लिए संग बुनियाद रख रहा है। बहुत बड़ा महल तामीर करना चाहता है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने शाहजादे को बुलवा लिया। फरमाया शाहजादे कैसा महल बनाना है? उसने बताया जी इस किस्म का नक्शा बनाया गया है। फरमाने लगे कितना खर्च होगा? शाहजादा कहने लगा उस जमाने में कि 2 लाख रियाल खर्च होंगे। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे बहुत मुमकिन है कि इस महल के बनते बनते तेरी मौत आ जाए। बहुत मुमकिन है ये बनकर तैयार हो जाए फिर तेरी मौत आ जाए। तू इसमें रिहाइश भी न रख सके, तू इसकी चमक धमक को देखने भी न पाए। बहुत मुमकिन है कुछ दिनों रिहाइश करने के बाद अफसोस करता हुआ हजरत के हाथ मलता हुआ दुनिया से चला जाए। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे 2 लाख रुपया मुझे दे दे, मैं ऐसे महल का वादा करता हूँ जिसमें तू दाखिल होने के बाद कभी निकलेगा नहीं। हमेशा हमेशा के लिए उस महल में रहेगा और उस महल के आगे बड़े बाग बगीचे होंगे, बड़ी बड़ी नहरें होंगी, बहुत आला किस्म का बाग और बगीचा और गुलशन महल होगा। हमेशा हमेशा के लिए तेरा रहेगा, न तेरी मौत आएगी न तुझसे वो महल छूटेगा। मुसलमानों में यकीन का जमाना था। शाहजादा कहने लगा मैं बिल्कुल आपको सारा रुपया दे देता हूँ, मगर हमारे यहाँ दस्तूर है जब कोई मुआवजा हो, जब कोई लेन देन किया जाए तो जान बहन के दस्तखत होनी चाहिए, लिख पढ़ होनी चाहिए। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने कागज निकाला और लिख दिया मैं अल्लाह पाक जल्ले जलालहू की तरफ से वादा करता हूँ शाहजादे से कि जन्नत में एक महल मिलेगा। शाहजादे ने महल पसंद कर लिया। आजकल का होता है तो मौलवी पैसे मारने का ढंग बना रहा है। जा तेरे जैसे हजारों देख रखे हैं, जन्नत मिलेगी तो यूं ही मिल जाएगी। बेशक तड़प नहीं, जज्बा नहीं, मोहब्बत नहीं। शाहजादे ने 2 लाख रुपया उठा करके मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर दिया और वो लिखा हुआ कागज जो था वो खुद संभाल लिया और मकान बनाने का इरादा तर्क कर दिया। वो भी अल्लाह वाले थे, ये हमारे जमाने जैसे तो थे नहीं। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि जितने आज यतीम बेवा मसाकीन हो आ जाओ सारे, मालिक बिन दिनार खैरात तकसीम कर रहा है। उलमा ने लिखा है सुबह से शाम तक मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के पास रोजा इफ्तार करने के लिए एक खजूर भी बाकी न, तमाम का तमाम अल्लाह के राह में खर्च कर दिया, आप लोगों को दे दिया।
मुरीद कहने लगा हजरत जी शाम का रोजा किस चीज से उतारोगे? फरमाया तूने उस वक्त ना बताया, एक टका रख लेते 2 खजूरें आ जाती। अब तो खत्म है मामला। अल्लाह गनी। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12 महीने का खर्च 12,000 रुपया यकदम भेजा। साल का खर्चा हमारी माँ के लिए, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भेजा। जब खादमा ने गठरी ला के रखी, अल्लाह गनी, उम्मुल मोमिनीन फरमाने लगी मेरे और इस दौलत के दरमियान कपड़ा लटका दे, मुझे ये दौलत देखते हुए भी शर्म आती है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रो दिया, फरमाने लगी मुझे याद है मैं शहंशाह कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोटी पकाया करती थी। कभी आटा छानने की नौबत लाई, फूंक मार दिया करती थी। जौ का आटा होता था, जो घाट उड़ गया सूड़ गया, बाकी बीच में पकाया करती थी। और फरमाती है जैतून के तेल का डब्बा घर में रखा था, वो खत्म हो चुका था, उसकी तलछन बाकी थी, नीचे जरा सी गांठ बाकी थी, मैल कुछ ऐसा लगा हुआ था। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है मैंने जौ की रोटी पे वो मैल कुछ ऐसा चुपड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रहे थे और फरमाने लगे आयशा क़यामत में इस नियामत का भी सवाल किया जाएगा। आयशा फरमाती है मुझे ये दौलत देखते हुए भी शर्म आती है। मेरे आका ने बड़ी तंगी की जिंदगी बसर फरमाई। बेशक 3-3 दिन के फाके, 4-4 दिन के अमूमन फाके जाया करते थे। बहरैन से माल गनीमत आया, सारा दिन सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना चांदी तक़सीम फरमाया। और शाम को हाल ये है, ऐसा फरमाती है हुजूर ने मुझसे पूछा घर में कोई खाने की चीज है कि नहीं, मैंने अर्ज कर दिया अल्लाह का नाम बाकी है। ऐसा फरमाती है सरकारे मदीना ने मुझसे पूछ कर भूख की हालत में नियत बांध ली। किस तरह से जिंदगी गुजारी है मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरों के लिए तीनों जरों गोहर तकसीम हो रही है और अपना हाल ये है कि चूल्हे में आग नहीं जलती, कपड़ा पूरा नहीं है और फिर शिकायत कभी नहीं। अल्लाह मियां ने खुद पूछा ऐ मेरे महबूब अगर आप फरमाए ये ओहद पहाड़ सोने का बना दूं, जहां आप जाया करेंगे ये आपके साथ साथ चला करेगा। अर्ज किया और मेरे परवरदिगार मैं फकीरी में राजी हूँ, मैं इस फकीरी में राजी हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मुझे ये दौलत अच्छी नहीं लगती, इस गठड़ी को परे ले जाओ, मेरे और इसके दरमियान में कपड़ा लटका दो और खादमा से कहा जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो आओ मोहताजो आओ गरीबो, आज आयशा सिद्दीक़ा खैरात बांट रही। 12 महीने का खर्च है, साल भर का खर्चा आया है। फरमाती है कि असर के वक्त तक तमाम का तमाम तकसीम कर दिया है। खादमा कहती है शाम का वक्त जब आया, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास रोजा इफ्तार करने के लिए खजूर का दाना कोई नहीं, रोटी नहीं, खाने पीने की कोई भी चीज मौजूद नहीं। खादमा कहने लगी आपने कुछ थोड़े से 2-4 आने रख लिए होते,
अब फाके से बैठी हो, पानी पी कर बैठ गई हो, रो के फरमाने लगी तू नहीं जानती इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तर्क अमल था और यही हुजूर की वसीयत और नसीहत है, जो दौलत की तरफ पड़ेगा आखिरत बर्बाद हो जाएगी। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि ने लिख करके दिया, दौलत रुपया पैसा 2 लाख साहबजादे से ले लिया, सारे का सारा दिन भर में तकसीम कर दिया। तीसरे दिन या चौथे दिन, तीसरे चौथे रोज तहज्जुद के लिए मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि जो मुसल्ले पे खड़े होने लगे तो पैरों में अंधेरे में कागज लगा। नबी सच्चा तेरा नबी सच्चा, तेरा खुदा सच्चा, मैंने जन्नत में अपना महल पा लिया है, मुझे वो महल मिल गया जिस महल के लिए तुमने वादा किया था। बात है सारी यकीन की। अल्लाह। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 7 आदमियों में से एक वो भी अर्श अजीम के साए में होगा, छांव में होगा, जो सदका और खैरात छुपा के करता है और इस नीयत से करता है कि बस अल्लाह जाने और मैं जाना। कुरान करीम में अल्लाह की राह में खर्च करने की बहुत बड़ी फजीलत आई है और एक और चीज खास तौर पर जो हमें खटकती है उसकी भी वजाहत फरमाई। फरमा के करता है और इस नीयत से करता है कि बस अल्लाह जाने और मैं जाना। कुरान करीम में अल्लाह की राह में खर्च करने की बहुत बड़ी फजीलत आई है और एक और चीज खास तौर पर जो हमें खटकती है उसकी भी वजाहत फरमाई। फरमाया अश-शैतान यईदुकुमुल फक़र, शैतान तुम्हें ये कहता है कि अगर तुमने यूं ही लेने देने का सिलसिला जारी रखा तो कल को तुम खुद तंग हो जाओगे, खल्लाश हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा अगर तुमने यूं ही सिलसिला जारी रखा। अश-शैतान यईदुकुमुल फक़र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, जब भी तुम अल्लाह के नाम पे सदका करोगे, खैरात करना चाहोगे, किसी मिस्कीन और मोहताज को देना चाहोगे, अजीबा करबा यतीम बेवा के साथ सलूक करोगे, किसी हमसा करीब के साथ सलूक करोगे, शैतान तुम्हें फौरन कहेगा थोड़ा दे थोड़ा दे, अगर यूं ही तू देता रहा तो तू नंगा हो जाएगा। अल्लाह मियां फरमाते हैं शैतान का ये वादा है और मैं तुझे वादा देता हूँ, अल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़ला, शैतान तुझे फकर का वादा देता है, करीबी याद दिलाता है, तू नंगा हो जाएगा। मुकाबले में मैं खुदा वादा करता हूँ बख्शिश का और बढ़ावे का, ज्यादती का, तू मेरे नाम पे देता जा, मैं बढ़ाता चला जाऊंगा। वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़ला, अल्लाह मियां फरमाते हैं वल्लाहु वासिउन अलीम, मैं बहुत देने वाला हूँ, मेरे खजाने में कोई कमी नहीं। अल्लाह फरमाते हैं मैं अब देखूंगा, एक तरफ तो मेरा वादा है, एक तरफ शैतान का वादा है, मैं देखूंगा अब तू मेरा कहना मानता है, ये शैतान का कहना मानता है। सारे मसाइल रिया से दिखलावे से बचाने के लिए है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब में लिखा है कि एक जगह पर एक दरख्त था, लोग उसकी पूजा करने लगे, लोग उसकी पूजा करने लगे। जैसा कि हमारे मुल्क में भी रिवाज है, फला जगह जो चांद है बड़ा बरकत वाला है, फला पीपल बड़ा बरकत वाला है, फला बड़ बड़ा बरकत वाला है, लोगों में चर्चा हो निकलता है, फिर मुल्क भर से और मर्द उसकी ज़ियारत के लिए टूट पड़ते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक जगह पर एक दरख्त था जिसकी पूजा पाठ शुरू हो गई और खूब चल पड़ी। वहां एक आबिद रहता था, अल्लाह वाला,
उसको जब पता चला तो वो कुल्हाड़ा लेके चला मुझको काटने के लिए कि लोग शिर्क की बीमारी में पड़ गए, तबाह हो गए, मैं इस तरफ को ही काटता हूँ, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, लिहाजा शिर्क बंद हो जाएगा। तो रास्ते में शैतान आदमी की शक्ल बना के मिला। वो कहने लगा सूफी जी कहाँ चले? मगर दरख्त को काटूंगा जिस पर लोग मन्नतें मान रहे हैं, शिर्क हो रहा है खुदा की जात के सिवा। कहने लगा तेरा क्या बिगड़ता है, तुझे क्या नुकसान है? मगर अच्छा शिर्क होता रहे, मेरा नुकसान कोई नहीं। मखलूक शिर्क में मुब्तला होकर तबाह होती रहे, आखिरत बर्बाद हो जाए, दुनिया बर्बाद हो जाए, मैं बैठा देखता रहूं। तो शैतान में और उस वली में कुश्ती हुई, लड़ पड़े आपस में। अल्लाह वाले ने शैतान को उठाया और जमीन के पटक के मारा और छाती पे चढ़ बैठा। शैतान कहने लगा जरा नीचे उतरिए, एक बात बताऊंगा तुझे, जरा नीचे उतर। उसने कहा क्या बता? तेरा क्या मतलब है कि इस तरह को काटूंगा शिर्क बंद होगा, लोग अल्लाह अल्लाह करेंगे? उसने कहा बात सुन, अगर तुझे अल्लाह ही अल्लाह करनी मकसूद है और लोगों का फायदा मकसूद है, तेरे तकिए के नीचे 10 रुपए रोज मिला करेंगे। तू गरीबों को तकसीम करिए, भूखों का पेट भरेगा, दुआ करेंगे, कितना फायदा होगा। 10 रुपए रोज मिला करेंगे तेरे सिराने के नीचे, मगर इस तरह तो ना खा। सूफी के बेचारे आ गए काबू। उसने कहा भी ये कोई कम नेकी तो नहीं? और उस जमाने के 10 रुपए, आज के 10 रुपए नहीं जो फूक मारने ढूंढ जाए। बेशक 10 रुपए में तो खुदा जाने कितनों का पेट भरेगा, कितनों को कपड़ा पहनाऊंगा, कितनों की दवा दारू करूंगा, कितनों की मुश्किल आसान होगी, दरख्त काटने से मुझे क्या मिलेगा? सूफी जी को समझ में आई, कुल्हाड़ा रखा, मुसल्ले पे बैठ गए। रात को सोए, सुबह को सिराने के नीचे से बाकी 10 रुपए मिले, कहने लगा बहुत अच्छी बात, ये तो मजे हो गए और अल्लाह की राह में खर्च कर दिए। दूसरे दिन भी सिराना उठा के देखा, सुबह को फिर 10 रुपए मिल गए। उसने कहा शैतान है तो सच्चा भाई। तीसरे दिन सिराना उठाया तो है ही नहीं। दरी उठा के देखी कि शायद दरी के नीचे गलती में रख गया हो, वहां भी नहीं। चारपाई के नीचे झांक रहे हैं, मिट्टी को रेत रहे हैं, तो शायद इधर उधर गिर गए हो, है ही नहीं। वो कहाँ थे? अच्छा, फिर उठाया कुल्हाड़ा और फिर उस तरफ की तरफ चले और फिर रास्ते में मिला। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, कहने लगा कहाँ चले? उस तरफ को काटूंगा, लोग शेर करते हैं। उसने कहा वो बताया था तुझे 10 रुपए मिला करेंगे, उन्होंने कहा बेईमान हो गया था, 2 दिन तो मिले, आज तो बिल्कुल नहीं मिला, एक अन्ना भी नहीं वहां तो। अब जो शैतान में और उस वली में कुश्ती हुई, अब वली नीचे और शैतान ऊपर। अब वो नीचे दबा लिया और शैतान ऊपर चढ़ बैठा। कहने लगा तो जरा खैर ये बात बता, उस दिन तो तू नीचे था, मैं ऊपर था, आज मैं नीचे हूँ, तू ऊपर, इसकी क्या वजह है? तो कहने लगा मेरी बीमारी मुझसे ही पूछता है। उसने कहा बता तो सही। कहने लगा उस दिन तेरा गुस्सा सिर्फ अल्लाह के लिए था। उस दिन जो तेरा गुस्सा था, नाराजगी थी, वो अल्लाह की रजा के लिए थी और अल्लाह के लिए थी, लिल्लाह थी, उसमें तेरा कुछ शामिल ना था। आज के गुस्से में ये भी तो शामिल है ना कि वो 10 रुपए क्यों नहीं मिले, इसलिए मिलावट हो गई गुस्से में, इसलिए मैं ऊपर आ गया, जनाब नीचे चले गए। उलमा ने लिखा है कि अगर गुस्से में मिलावट हो जाने से शैतान के नीचे आदमी आ जाता है, इबादत में जब शैतान का हमारी रियाकारी और सिखलावे को दखल होगा तो फिर शैतान के नीचे क्यों ना आएंगे? इसलिए फरमाया कि रियाकारी से बचना है, दिखलावे से बचना है। कई लोग नमाज पढ़ते हैं, जब लोगों में नमाज पढ़ेंगे ओ लंबा सजदा, लंबा रुकू, बड़ी लंबी अत्तहियात, बड़ी लंबी किरात, और जब अकेला पड़े तू चल में आया, ठक ठक खत्म किए, वो गए भीतर गए, देर ही नहीं लगे। बात इमामों का ये हाल है, जमात करावेंगे तो बड़ी लंबी चौड़ी नमाज, और बाद में 2 सुन्नतें अगर पढ़ ली है ना तो मुख्तली सारे खड़े हैं, मौली साहब पढ़ के चले भी गए। ये तमाम चीजें दिखलावे में शामिल है ये, और अल्लाह पाक दिखावे को, रियाकारी को कतल पसंद नहीं करता। वो ज़कात हो,
وہ نماز ہو، وہ حج ہو، وہ عبادت ہو، وہ خیرات ہو، کوئی چیز بھی ہو، اللہ پاک کہتا ہے جو کرنا میرے لیے کر، اس میں کسی قسم کا دکھلاوا نہ کر۔ اور لوگوں کو کیا دکھاتا ہے؟ لوگ تو تجھے آگے بے ایمان کہتے ہیں، کیا دکھانا ہے لوگوں کو؟ اس لیے قرآن کریم میں بار بار فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء۔ اور لوگوں میں خدا وعدہ کرتا ہوں جو میرے نام پر تم خرچ کرو گے، میں مالک تو نہیں ہوں، بیماری سے خرچ کرا دوں گا، مقدمے سے خرچ کرا دوں گا، پریشانیوں میں خرچ کرا دوں گا، فضولیات میں خرچ کرا دوں گا، سینما تھیٹر تماشے سے خرچ کرا دوں گا۔ اور اگر تم صرف لوجہ اللہ کرو گے، فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، سب سے پہلے تو میری طرف سے بخشش کا وعدہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ خود مالک یہ فرمائے کہ جب تو آئے گا میں تیرے لیے جنت تیار لیے کھڑا ہوں۔ بڑی اچھی بات کہی، کہتا کہ ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی، ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی، مغفرت ہے جستجو میں میرے گھبرائی ہوئی، بخشش تلاش کرتی ہے۔ کیا مزے کی بات ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آواز دیں خود اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو، آئے وہ لوگ، کہاں گئے وہ لوگ جو اپنی ضروریات میں سے نکال کر، اپنے خرچے میں سے نکال کر میرے نام پر دیا کرتے تھے، جن کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کا بدلہ اللہ سے حاصل کریں گے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اتنا کرنے والے لوگ تھے، کیا بتاؤں کہ گزشتہ زمانے کے لوگوں نے کس کس طریقے سے کمائی کر کے اپنی آخرت کو بنایا۔ آج ہم آخرت کا تو نام بھی نہیں لیتے، میرے تیرے دماغ میں یہ بات ہی نہیں کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ بھی جائیں گے، قبر کی زندگی بھی آئے گی، حشر بھی آنا ہے، قیامت بھی آنی ہے، پلسرات بھی آنی ہے، ہم لوگوں کے دماغ میں تو یہ بات آئی نہیں۔ حالانکہ میں اور آپ اس نبی کے امتی ہیں، اس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، میں اپنے ابا کی حضور میں حاضر ہوئی اور میں نے جا کر کے اپنے ابا کے ہاتھ میں آدھی روٹی کا ٹکڑا رکھ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے لائی؟ میں نے عرض کیا میرے ابا 3 دل کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی آپ ابا کے لیے بچا لائی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا لفظ جگر اور نور نظر روٹی کا ٹکڑا دیکھا ہے۔ اس تنگی سے، اس رفرت سے، اس پریشانی سے زندگی گزاری اور آمدن گزاری۔ یہ نہیں کہ حضور مجبور تھے، اللہ نے بار بار پوچھا ہے کہو تو دولت کے انبار لگا دو۔ آج ہم پوچھو ان سے کہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کس قدر دوڑے دوڑے پھرتے ہیں عدالت کے پیچھے، نماز معاف ہے، روزے معاف ہے، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتے، نبی کے فرمان کو نہیں مانتے۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ اہل بیت کی محبت ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لخت جگر کے دروازے پہ فاطمہ الزہرا کے مکان پر دروازے پہ کھڑے ہو کر فرمایا بیٹی میں گھر میں آؤں، داخل ہو سکتا ہوں؟ اندر سے آواز آئی پہلے تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو، اپنی چادر اندر پھینک دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھینکی، اندر تشریف لائے، فرمایا بیٹی کیا ہوا؟
रो के अर्ज करने लगी, अब्बा इतना कपड़ा नहीं है बदन को छुपा, इतना कपड़ा मेरे पास मौजूद नहीं कि पूरा बदन छुपा सकूं। शर्म के मारे आपकी चादर मांग ली कि अब्बा के सामने नंगी कैसे आ। यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का उसवा हसना, और यह है उसकी जिंदगी जिसका नाम लेकर आज बदमाशी फैलाई जा रही है, जिसका नाम लेकर आज दौलत समेटी जा रही है। अगर नबी की बेटी से मोहब्बत करते हो तो आओ, फिर क्यों मारे मारे फिरते हो? क्यों तुमने रात दिन चक्करबाजी बना रखी है? छूट नहीं छोड़ते। नबी की बेटी के पास बदन छुपाने के लिए कपड़ा नहीं, और कुछ सूद खा रहा, सूद खा रहा। मुसलमान कहलाते हो अपने आप को सूद खा खा के। आगे कर रहा था कि हम अपने आप को बदलेंगे कैसे? कौन सा वक्त होगा कि हम अपने आप को आखिरत के लिए तैयार करेंगे? फरमाया बल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। और मेरे बंदो, आखिरत तो परहेजगारों के लिए है। दिल की परहेजगारी इख्तियार करो, दिमाग के अंदर परहेजगारी पैदा करो, अपने हाथ के अंदर तकवा इख्तियार करो, अपनी आंख में तकवा पैदा करो, अपने रात दिन के निजाम में अल्लाह का खौफ पैदा करो। रात को सोचो, दिन को सोचो, आखिर बन क्या रहा है? अल्लाह। हमारे यहाँ गौर फिक्र का मादा ही खत्म हो गया। सहाबियात ने, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने किस किस तरह पर अपनी जिंदगी पूरी फरमाई। बादशाह होकर, बादशाह होकर 6 सहाबी सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास गए हैं, जो उम्मुल मोमिनीन में से हैं। आखिरी समा पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, हम सब मुसलमानों की माँ है सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। और जाके कहने लगे कि हमें तो डर लगता है, हमें तो शर्म आती है, आप अपने अब्बा यानी हज़रत उमर से कहें कि ये पेमंद वाले कपड़े पहनने छोड़ दें। अब तो फतूहात बहुत होगी, अब तो इतनी तंगी नहीं रही, दूसरे मुल्कों के वफद आते हैं, हमें शर्म आती है, जरा कहो ना कुछ खर्च ज्यादा कर लिया करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब अपनी बेटी के यहाँ तशरीफ लाए तो कहा, अब्बा जान कुछ जिंदगी बदलो, कुछ रंग ढंग बदलो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, फतूहात हो रही है। तमाम मुसलमान चाहते हैं कि आप अपनी हालत को बदल लें। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रोने लगे, फरमाया अब्बा उन आदमियों के अगर तुम नाम बताते तो आने वाले कौन कौन से दुर्रे मार मार कर उनके चेहरे बिगाड़ दूंगा। अब्बा तू खुद बता, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया, आपकी वफात हुई, आपकी मौत आई, कैसे कपड़े थे? हफ्सा ने रो दिया। और सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, मेरी आंखों ने देखा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लिबास में कई पेवंद लगे थे। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, अब्बा अब रोकियो, मैं भी इसी हाल में जाना चाहता हूँ ताकि मुझे अपने आका की खिदमत में जाते हुए शर्म न आए। हफ्सा कहती है तो चमड़े का पेवंद भी 1-2 लगा हुआ था, कम से कम 4 पेवंद थे जिन कपड़ों में फारूक आज़म का इंतकाल होगा। कमा करके ले गए यही लोग। और फरमाया, मुसलमानों से बाकायदा कहा कि तुम मेरी तजवीज़ और तस्वीर पर कोई खर्च न करना। ऐसे भी तो लोग थे। एक बुजुर्ग है, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह के भी उस्ताद हैं। हदीस शरीफ लिखते थे, फाउंटेन पेन उस जमाने में थे नहीं, कलम थी, कलम चरागते थे, छीलते थे, वो छील का एक सीखे में इकट्ठा करते थे। जब आखिरी वक्त आया तो फरमाया, मेरे गुस्ल का पानी इस छिलके से गर्म करना जिससे मैंने कुरान लिखा, हदीस शरीफ लिखी। पूछा क्यों? रो दिया। फरमाया, निजात का बहाना बनाना चाहता हूँ।
छिलके से मेरे गुसल का पानी गर्म कर लेना, जिससे मेरा आखिरी गुसल होगे, ताकि मैं ये अर्ज कर सकूं कि ऐसे छिलके का पानी से गुसल करके आया हूँ, जिससे तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं हदीस लिखा करता था। क्या क्या बहाने लोगों ने बनाए हैं अपनी निजात के लिए। उलमा ने लिखा है कि एक आदमी ने सुना था कि अल्लाह पाक सफेद दाढ़ी से शर्म फरमाते हैं, मरने लगा, आखिरी वक्त आया, काली दाढ़ी थी, रो के कहने लगा मेरी दाढ़ी सफेद कर दो ताकि मेरा भी काम बन जाए। उलमा ने लिखा है मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा बता क्या गुजरी, कहने लगा मेरा हिलना ही कबूल हो गया। अल्लाह ने फरमाया वो तूने हिलना किया मगर मुझसे डर के किया था, इसलिए जा मैंने तुझे माफ किया। बेशक। तो ऐसे हीले बना, ऐसे हालात पैदा करो, ऐसी जिंदगी पैदा करो जिससे आखिरत का काम आसान हो सके। अल्लाह पाक मुझे और आपको आखिरत का फिक्र पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, हम सब के कब्र अजल को अच्छे से अच्छा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी बिल आशिरी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बर्रतिल किराम। या अल्लाह सब की आखिरत को अच्छा कर दे। या अल्लाह शाकार है, गुनाहगार है, तेरे करम के उम्मीदवार है, हम सबको माफ कर दे। या अल्लाह हम सब की बख्शिश फरमा दे, हम सब के माँ बाप की बख्शिश फरमा दे, हम सब के बाप दादा अजीज व अक़रबा रिश्तेदार साथ ऊपर या अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा दे। इलाहुल आलमीन कुल उम्मत की बख्शिश फरमा दे, पूरी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह शिर्क कुफ्र और बिदअत गिलाने से बचा। या अल्लाह हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी नसीब फरमा, गुलामी में मौत आए, गुलामी में अशर हो। हम सब की औलाद को नेक और नमाजी बना, हम सब के माशरे और माहौल को अच्छे से अच्छा फरमा। या अल्लाह सब बीमारों की शिफा अता फरमा, सभी की मुश्किलों को आसान फरमा दे, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। मालिक कायनात इस मस्जिद को क़यामत तक आबाद फरमा। या अल्लाह इस मदरसे को दीन के लिए चश्मा बना। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान करीम की मोहब्बत नसीब फरमा, अजमत नसीब फरमा। एक माई है जिसके पास लड़कियां ही लड़कियां हैं, दुआ कर अल्लाह पाक मरीना औलाद अता फरमाए। इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों की बिगड़ी बना दे। या अल्लाह सब हाजतमंदों की हाजतों को पूरा फरमा। इलाही सबकी झोलियां भर दे, सबके कारोबार को अच्छे से अच्छा फरमा दे, जिसके जिम्मे कर्ज को अदा करने की सूरत को पैदा फरमा, सबके रोज़ रिज़्क़ में बरकत अता। दोस्तों अगर आपको ये बयान अच्छा लगा तो इस बयान को लाइक कर दें और ऐसे ही बयान के लिए आरी हनीफ के बयानात के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ऐसे ही बयान आपके लिए लाता रहूँगा खूबसूरत आवाज़ में, खूबसूरत अंदाज में। अल्लाह तबारक व तआला हमें हजरत की बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए और अल्लाह हजरत की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। आगे के वीडियो में बहुत ही जल्द मिलते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।